हमारे घर में बड़ों से डिसएग्री करना बदतमीजी मानी जाती थी और जाहिर है अंजलि से भी यही एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो डिसएग्री ना करे। अब इसका मतलब क्या था? क्या खाना बनेगा, कौन से कपड़े पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सा पतीला लेंगे, ये सब चीज़ बड़े ही डिसाइड करेंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ? और उस वक्त मुझे कुछ गलत नहीं लगता था क्योंकि मेरे लिए बात मानना का मतलब ही था रिस्पेक्ट करना। सच बताऊँ, मैं खुद भी हर बात मान नहीं सकता था। कभी मेरी चॉइस अलग होती थी, कभी मेरा मन नहीं होता था और मैं जब भी ना बोलता था जोर से बोलता था और थोड़ा रूड होके बोलता था ताकि बात वहीं ख़त्म हो जाए। शायद मैं इसलिए हमेशा यही समझा डिसएग्रीमेंट का मतलब ही डिसरिस्पेक्ट होता है। फिर मैंने अंजलि को देखा, वो कभी कहती थी मुझे ये सही नहीं लगता है, कभी कहती थी मेरी चॉइस अलग है, लेकिन नहीं आवाज़ ऊंची होती थी, नहीं गुस्सा, नहीं डिसरिस्पेक्ट। मैं पहली बार किसी को बिना माने भी इज्जत देते हुए देख रहा था। उसने मुझे समझाया भी नहीं, कन्विंस भी नहीं किया, बस अपनी तरह से जीती रही। और धीरे धीरे मुझे अपनी डेफिनेशन बदलनी पड़ी। कभी कभी हमें ज़िंदगी लेक्चर देकर नहीं सिखाती, नया तरीका दिखा देती है। मैं मानता था रिस्पेक्ट का मतलब बात मानना होता है। आज समझ आया रिस्पेक्ट का मतलब उसकी सोच, उसकी पहचान, उसकी पसंद एक्सेप्ट करना भी होता है। अब जब हमारे बच्चे कभी मुझसे एग्री नहीं करते तो मैं ये नहीं सोचता हूँ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ दे आर बीइंग देमसेल्व्स। हाय, माय नेम इज गौरांग एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ पील एंड रिवील, जहाँ मैं अपनी पुरानी बिलीफ को पील करता हूँ और शेयर करता हूँ नई अंडरस्टैंडिंग जिसने मेरी जिंदगी बेहतर बना दी। बाकी सीख रहा हूँ।